हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ओके, तो वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम जो होता है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो हमने पढ़ा भी विटामिन B1 जो होता है हमारा, थायमिन जो होता है, इसकी डेफिशिएंसी से एक तो आप क्या पढ़ते हो, बेरी बेरी पढ़ते हो, है ना। बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और दूसरा क्या होता है बच्चों, आपका ये वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम होता है। तो आपने आंसर क्या करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 थायमिन होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से हमारा बेरी बेरी होता है और वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज चिलोसिस, है ना। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है चिलोसिस कोज होता है, थायमिन जो कि B1 है, राइबोफ्लेविन जो कि आपका B2 होता है बच्चों, पैराडॉक्सिन B6 होता है, और बायोटिन जो कि आप सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी बोलते हो। बाकी थायमिन में भी है सल्फर, है ना। तो यहाँ पर जो चिलोसिस करा देगा वो आपका कौन सा है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। जैसे व्हाट इज फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड नोन है। देखो ब्लड जो होता है बच्चों, है ना, ब्लड जो है, ब्लड में आपका क्या होता है, देखो जो ब्लड होता है, ठीक है, तो ब्लड में एक तो आपका क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा क्या आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आते हैं। और दूसरा आपका ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ओके, और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसे आप सीरम कहते हो। तो यहाँ पर तुमसे पूछा फ्लूइड या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तो उसे आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स नहीं कहोगे, इसे आप क्या कहोगे, प्लाज्मा कहोगे, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिया है। कहते हैं कार्डिक, क्या नेक्स्ट, कार्डिक आउटपुट जो होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड। तो कार्डिक आउटपुट जो होता है बच्चों, कार्डियक आउटपुट, है ना, तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, हार्ट रेट को किससे मल्टीप्लाई करो, ये प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट नहीं होगा बच्चों, माइन्यूट वेंटिलेशन नहीं होता, पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें आपका हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करोगे आप स्ट्रोक वॉल्यूम से, तब जाके आपका क्या निकल के आएगा, कार्डिक आउटपुट निकल के आएगा। ओके, तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिगर विच द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशंस फॉर्म द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो हमने ग्लाइडिंग जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, है ना, जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स आप पढ़ते हो, तो उसमें आपके एक ग्लाइडिंग जॉइंट्स आता है, साइनोवियल जॉइंट्स में ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो आपने पढ़े, आपकी कार्पल्स, जो आपके हैंड्स में बोन्स कार्पल्स होती है, और पैरों में जो टार्सल्स और कार्पल्स वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं बच्चों, है ना। तो ह्यूमरस एंड रेडियस नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कार्पल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सूचर्स बिटवीन बोन ऑफ द स्कलर एग्जाम्पल हो, है ना। तो स्कल की बोन्स के बीच में जो आपके जॉइंट्स हैं उन्हें सूचर्स बोलते हो बच्चों। ये क्या होता है, फिक्स्ड, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस बोल दो, फिक्स्ड जो बोल दो, या इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो कोई स्कल की बोन्स के बीच के जॉइंट्स मूव थोड़ी करते हैं, है ना। तो सूचर्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं फाइब्रस फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स के। साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। यही 3 टाइप है हमारे जॉइंट्स के, ये 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कि साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हमारे, है ना। तो ऑप्शन बी में आपको दिया है साइनोवियल जॉइंट्स, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, ये सारे। नेक्स्ट बाकी हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ये सारे होते हैं। पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर, है ना। एक पॉइंट है जिसपे क्या है, बिजनेस ऑर्डर करेगा न्यू स्टॉक फ्रॉम सप्लायर, उस पॉइंट को तुम क्या कहोगे, रीस्टॉक लेवल, रीफिल, रीलोड या रीऑर्डर। तो इसे हम कहेंगे रीऑर्डर लेवल कहेंगे, ऐसा पॉइंट जिस पर बिजनेस ऑर्डर करेगा न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर, न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर ऑर्डर करेगा, तो उसे तुम कहोगे रीऑर्डर लेवल कहोगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेल के प्रमोशन, कौन कौन से मेथड है बच्चों, देखो कूपन्स बिल्कुल आता है सेल प्रमोशंस में, ट्रेड स्टैंप, फ्री सैंपल्स भी आते हैं, तो सारे यहाँ सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
जैसे सेकंड स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस, देखो सेलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, तो प्री स्केल प्रेपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, तो इसमें सेकंड स्टेप ये सारे सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी ही सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा। लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द जीआईटी, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए हमारे जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो वो कौन सी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस या सीरस, तो ये हमारी म्यूकोसा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट विद द सिक्रेशन ऑफ द, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है हमारे सलाइवा में, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसके सिक्रेशन के साथ ही हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक में नहीं है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कराएगा। बाकी पेनक्रियाज में भी पेनक्रिएटिक अमाइलेज होता है, बट स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशंस के साथ में सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्ट कर देगा ब्रेक डाउन कराना। ओके, जैसे अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट, बच्चों पेनक्रियाज जो होता है ना, इसको तुमने क्या कहा है, इसको हम ना हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ना ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी, इससे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और बाकी एक्सोक्राइन जिससे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ओके, तो अल्फा सेल्स की बात हो रही है, तो इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है, तो वहां पर तुम्हारी जो बीटा सेल्स होती हैं, यहाँ पे अल्फा से पूछे तो अल्फा से ग्लूकागोन होता है, और आपका जो इसमें जो बीटा सेल्स होती है वहां से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। बाकी एक डेल्टा सेल्स होती है, वहां से सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है। एक होते हैं पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। ठीक है, बाइल आपको पता ही है हमारा जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जाके बाइल स्टोर होता है ना। बाकी गैस्ट्रिक जूस है ना, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन तुम्हारा बी। जैसे ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है बच्चों, ब्यूप्रीनॉर्फिन जो होता है ये आपका क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, पार्शियल एगोनिस्ट होता है। कौन से रिसेप्टर पर, ये ओपियोइड के रिसेप्टर तुमको दे रखे हैं, म्यू कप्पा डेल्टा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ओपियोइड के रिसेप्टर बिल्कुल पढ़े हैं हमने, म्यू कप्पा और डेल्टा पढ़ते हो ना भाई। ओपियोइड के कौन कौन से रिसेप्टर है, एक तो ये म्यू होता है, एक आपका कप्पा होता है और एक आपका डेल्टा होता है। तो ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है। क्या है बच्चों, पार्शियल एगोनिस्ट। कौन से रिसेप्टर पर, म्यू रिसेप्टर पर होता है पार्शियल एगोनिस्ट। फिर एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, तो हमारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है T3 T4 कैल्सिटोनिन, तुमने पढ़ा T4 को थायरोक्सिन कहते हो। मेलाटोनिन आपकी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है, एंटी एजिंग हार्मोन मेलाटोनिन को ही कहते हो। ओके, बाकी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दिए हैं, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट्स हैविंग बोथ टीबी एज वेल एज एड्स, है ना। ऐसी एंटी टीबी ड्रग जो शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट्स, जिसको टीबी के साथ साथ एड्स है ना, तो उसको ये वाली एंटी टीबी ड्रग तुमने नहीं देनी। INH, तो आइसोनियाजिड के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। INH मतलब आइसोनियाजिड, जो आप लोगों की फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो होती है ना वो लिखी हुई है INH। इथेम्ब्यूटोल के साथ में भी ऐसा कुछ नहीं है, पैराजिनामाइड के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों तो आपके फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आते हैं। लेकिन थायाएसिटाजोन ऐसी एंटी टीबी ड्रग है बच्चों, इसको जिस पेशेंट्स को टीबी के साथ साथ में एड्स होता है तो उनको उन पेशेंट्स को ये वाली ड्रग नहीं देनी तुमने, थायाएसिटाजोन। ओके, समझ आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिबेसियस ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों, एपोक्राइन है, मीजोक्राइन, होलोक्राइन या नन। तो सिबेसियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस कराएंगे ना, ये हमारी होलोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कराएंगे बच्चों, पैराथायरॉयड हार्मोन जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, PTH इन्हें पैराथॉर्मोन्स के लिए तुम यूज करते हो। पैराथायरॉयड की ग्लैंड के हार्मोन पैराथॉर्मोन्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम का लेवल ना ब्लड में ज्यादा कराते हैं ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिक्रीज बोन का रिजॉर्प्शन कम नहीं कराएंगे बच्चों, ज्यादा कराएंगे, बोन में से कैल्शियम लेके आएंगे ब्लड में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा कराना है, तो डिक्रीज नहीं कराएंगे, रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कराएंगे बिल्कुल। एनहेंस फॉस्फेट रिजॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज ना करा के ये इंक्रीज कराते, क्योंकि मैंने क्या बताया, इन्होंने कैल्शियम के लेवल को ज्यादा कराना है, ठीक है। तो डिक्रीज नहीं करा के ये इंक्रीज कराएंगे, है ना। बाकी आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, इंक्रीज करा देंगे बोन का रिजॉर्प्शन। इन्होंने क्या करना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज्यादा कराना है पैराथॉर्मोन्स ने। ओके, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस हैज द फॉलोइंग एंजाइम, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम है, एक को छोड़ के। रैनिन लिखा हुआ, रैनिन तो आपका किडनी वाला जो है ना। पेप्सिनोजन बिल्कुल हमारा
पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है ना बच्चों। टाइलिन जो आपका अमाइलेज होता है तो ये तो आपका सलाइवा में होगा। तो यहाँ पर जो है लाइपेज भी होगा गैस्ट्रिक जूस में। यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, ये रैनिन ये वाला रैनिन है ये, ठीक है, तो ये स्टमक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा टाइलिन हो जाएगा, जो कि अमाइलेज को ही बोलते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये रैनिन के को ये वाला रैनिन कर लो, है ना, क्योंकि ये जो रैनिन है ये तो आपकी किडनी से रिलीज होता है ना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी फिर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिनोजन तो आपको पता ही है भाई, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा, है ना। बाकी लाइपेज भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। पैंक्रियाटिक जूस की बात हो रही है। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन दिया है, लाइपेज दिया है या एंटीरोकाइनेज दिया है। तो एंटीरोकाइनेज को छोड़ के बाकी तीनों प्रेजेंट होते हैं हमारे पैंक्रियाटिक जूस में, है ना। एन ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम का कॉम्पोनेंट नहीं है। यूरिटर तो जो आपकी देखो बच्चों किडनी होती है ना, किडनी, है ना। तो यहाँ से ये देखो ये दो यूरिटर जो है ये निकलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे यूरिन ब्लैडर, यहाँ पे यूरिथ्रा होता है। तो देखो आपका जो है यूरिटर होता है, इसमें ब्लैडर यूरिथ्रा होता है, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना बच्चों, ये आपकी किडनी के ऊपर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड जो, इस एड्रिनल ग्लैंड को ना सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हो, सुप्रारिनल। और इनकी पोजीशन कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था ये, है ना। तो ऑप्शन बी सही है ना। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो हमने पढ़ा था ग्लूकोज ही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहे रेजिडुअल एयर मोस्टली अकरिंग, तो रेजिडुअल एयर जो है हमारा एल्वियोली में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके लंग्स की फंक्शन यूनिट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क भाई कहाँ पर है, बोन में है, कार्डिक मसल्स, स्मूथ या स्केलेटल मसल्स। देखो बच्चों आपकी कार्डिक मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती है और स्मूथ मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी होती है, स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होती है, ठीक है। एक ये बात याद रखो। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है ये हमारी होती है कहाँ पर, कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना तुमने। ऑप्शन बी द डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, है ना। तो कौन सा सिस्टम है हार्ट का, है ना, जो लोकेटेड है कहाँ पर, मायोकार्डियम में, रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। तो ये हमारा होता है कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, है ना। तो कंडक्शन सिस्टम ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इन ईसीजी डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, है ना। तो ईसीजी में PQRS टी वेव पढ़ती हूँ, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव, है ना। तो पी से होता है एट्रिया का डिपोलराइजेशन, एट्रिया का। QRS से वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तुमसे पूछा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब कि पी वेव की बात हो रही है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब कि पी वेव की बात हो रही है। कहते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल तो कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता तो तुम कहते हैं टी वेव की बात हो रही है, ठीक है। लीवर डस भाई, लीवर क्या करता है भाई, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल होता है लीवर में। डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस होती है, बाइल का प्रोडक्शन लीवर में ही होता है। तो सारी बातें करेक्ट है भाई हमारे लीवर के बारे में, है ना। फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट है बच्चों, गलत कौन सा है, करेक्ट क्लोरप्रोमाजिन। जो आपका क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग तुम पढ़ते हो, न्यूरोलेप्टिक्स भी नहीं कहते हो, है ना। तो फिनोथायाजिन्स डेरिवेटिव में, है ना, विद एलिफैटिक साइड चेन, फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन में अपने क्लोरप्रोमाजिन पढ़ा होगा। तो ये H1 एंटीहिस्टामिक लिखा हुआ है। मीटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक होता है जो एंटी एमिटिक में पढ़ते हो। ऑन्डानसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट पढ़ा तुमने एंटी एमिटिक में, है ना। हायोसिन आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है। गलत कौन सा लगा तुम्हें इसमें, ऑप्शन ए ही तो गलत लग रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट करेगी फेरिंग्स को स्टमक से, है ना। तो लॉन्ग है मस्कुलर ट्यूब है जो हमारी फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारी ईसोफेगस होती है, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फूड पाइप। आइडेंटिफाई करने करेक्ट पेयर, करेक्ट बता दो बच्चों इसमें। प्राजोसिन कह रहे सेलेक्टिव अल्फा 2 ना होकर ये अल्फा 1 का एंटागनिस्ट होता है, अल्फा 1 का एंटागनिस्ट होता है बच्चों प्राजोसिन। क्लोनिडिन सेलेक्टिव अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑप्शन बी तो करेक्ट है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का बच्चों एंटागनिस्ट ना होके एगोनिस्ट होता है मेरे बच्चों। मीटोप्रोलोल बीटा 1 का एगोनिस्ट ना होके ये हमारा क्या है, ब्लोकर में आता है ना, बीटा ब्लोकर में, तो ये एंटागनिस्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट तो ऑप्शन बी है। नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 पढ़ते हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है MM of Hg 120/80, है ना। MM of Hg हमारा
तो ये देखो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, है ना। तो तुमसे डायस्टोलिक पूछा है, अगर सिस्टोलिक कहते तो आप 120 वाला कर देते, लेकिन डायस्टोलिक में आपको इसमें से ऑप्शन में 60 to 80 mmHg ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो याद रखना 120/80 में ऊपर वाला जो है ज्यादा वाला वो सिस्टोलिक है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ओके, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, इससे याद कर लेना। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट, वही क्वेश्चन शायद दोबारा से आ गया ना। फिर कह रहे हैं फूड दैट एंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। बच्चों स्टमक जैसे जो फूड इंटेस्टाइन में जाएगा ना भाई, आपका माउथ है, माउथ से फूड पाइप के थ्रू होता हुआ फूड आपका स्टमक में चला गया, है ना। फिर स्टमक में फिर उसका डाइजेशन हुआ फूड का, है ना। तो फिर स्टमक में जो है वहां से फिर आपके इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। तो कह रहे फूड जो एंटर करेगा इंटेस्टाइन में फ्रॉम द स्टमक से, उसे तुम क्या कहोगे, चाइले कहोगे, चाइम, बोलस या फंडस कहोगे, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे चाइम कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम तुमने पढ़ रखे बच्चों, मीरोपिनम नहीं होता। भाई आपने जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ी थी ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, है ना, तो उसमें पढ़ी थी आपने पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन पढ़ी थी, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम पढ़ी थी। मोनोबैक्टम एस्ट्रियो नाम आता है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम एंड फेरोपेनम। तो ये वो मीरोपिनम है जो कार्बापिनम्स में आता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है बच्चों ये, ना कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑर्गन टू द लेफ्ट ऑफ द स्टमक। भाई ऐसा ऑर्गन जो स्टमक के लेफ्ट में प्रेजेंट है, आपका जो स्टमक है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्गन है, कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलन, लीवर एंड डिओडिनम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, या डायफ्राम एंड स्प्लीन। तो स्प्लीन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, डायफ्राम एंड स्प्लीन। फिर कह रहे आइडेंटिफाई एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड डाययूरेटिक्स। थायराइड्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है, कह रहे हाइपर कैलिमिया। तो बच्चों हमारे जो चाहे वो थायराइड्स हो या आपके लूप डाययूरेटिक हो, हाइपर ना करा के हाइपो कराते हैं। हाइपर तो कौन कराएंगे, आपके पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक कराएंगे। तो आपने क्या बताना एडवर्स इफेक्ट कौन सा है। देखो फर्स्ट वाला तो आएगा नहीं। अब इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, डरना नहीं है इन क्वेश्चन को देखे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, देखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं, होते बिल्कुल इजी है। अब फर्स्ट तो तुम्हें पता होना है नहीं, तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट है उसको उड़ा दो, जिसमें फर्स्ट दिख रहा है उसको हटा दो, जिसमें फर्स्ट दिख रहा है उसको हटा दो। फर्स्ट तो होना ही नहीं है एडवर्स इफेक्ट थायराइड्स का, फर्स्ट वाले को हटा दो, ऑटोमेटिक आंसर ऑप्शन सी निकल के आ गया तुम्हारा। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट होने वाला है। इसमें आप दोबारा से क्वेश्चन को और देख लो तुम, एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया तो कराते तुम्हें पता ही है ना। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया हमारे लूप डाययूरेटिक कराते हैं बच्चों। थायराइड्स तो हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं, थायराइड्स हाइपर कराते हैं, कैल्शियम कैल्शियम का लेवल ज्यादा कराते हैं। हाइपो के लिए आपने लूप डाययूरेटिक्स याद रखने हैं, फिरोसिमाइड जैसे कि तुम्हारा है। और हाइपर यूरिसिमिया यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ाएंगे, चाहे आपके लूप डाययूरेटिक हो मतलब कि या फिर थायराइड्स हो, हमारा यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 और 4 इसलिए करेक्ट है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन टिपिकल न्यूरॉन्स में, है ना। तो फ्लो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है तरीके से, तो ऑर्डर उसका ऑर्डर क्या है, कहाँ से कहाँ पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन सिग्नल का जो है ऐसे फ्लो होता है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ टिपिकल न्यूरॉन्स, ठीक है। तो कह रहे हैं सबसे पहले सेल बॉडी होगा, नहीं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे डेंड्राइट्स होते हैं बच्चों। मैंने तुम्हें क्या बताया, डेंड्राइट्स सबसे पहले जो है सिग्नल को रिसीव करेंगे हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो देखो एक ही ऑप्शन में डेंड्राइट्स दे रखा है तुम्हें, तो तुमने ना ऑप्शन बी ही करेक्ट करना है। पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से जाके फिर सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी के बाद एक्सोन, एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। मतलब सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज दोनों में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो आपने अमाइलेज पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज होता है, पेनक्रियाज में पेनक्रेटिक अमाइलेज होता है। तो बिल्कुल करेक्ट तुमने ऑप्शन बी कर दिया। बाकी पेप्सिन तो स्टमक में बनता है, पेप्सिनोजन से प्रोटीन को तोड़ेगा, बाकी लाइपेज लिपिड्स को तोड़ देगा, ट्रिप्सिन दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, फॉलोइंग आर सिक्रेटेड बाय पाराइटल सेल्स। पाराइटल सेल्स से सिक्रेट होने वाले बता दो कौन सिक्रेट होता है। पाराइटल सेल्स, स्टमक में जो पाराइटल सेल्स होती है बच्चों, स्टमक के जो पाराइटल सेल्स होती है ना, वहां से तुमने क्या पढ़ा है,
पैराइटल सेल से आपका एक तो होता है HCl, दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये दोनों पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं। तुम्हें इंट्रिंसिक फैक्टर दे रखा है और HCl दे रखा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका होगा, तो जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको भी तुम कर सकते थे कैसे कि भाई आपको पता है इंट्रिंसिक फैक्टर तो सीक्रेट होता ही है, तो फर्स्ट वाला तो आना ही चाहिए। तो देखो इसमें क्या लिखेगा, सिर्फ सेकंड, इसमें सेकंड एंड थर्ड, इसमें सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट तो आना ही चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है तुम्हारा, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला करेक्ट हो गया, है ना। तो पैराइटल सेल से सीक्रेट होगा तुम्हारा क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl। फिर कह रहा है मैच करना तुमने, यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम। एक तरफ तुम्हारे ड्रग लिख रखे, एक तरफ ड्रग के एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए हैं बच्चों। देखो टेट्रासाइक्लिन क्या कराएगी, क्लोरामफेनिकोल क्या कराएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिनॉक्सिडिल। देखो टेट्रासाइक्लिन बच्चों फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस करा देगी। चलो इसको ये तुम्हें 1% मान लो नहीं पता। क्लोरामफेनिकोल का पता है, ग्रेविस सिंड्रोम मोस्ट कॉमन बच्चों, बहुत बार, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो Q का 4 होगा, है ना। तो Q का 4 से तुम्हारा आंसर तो निकल के नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर देखो लेकिन Q के 4 से तुम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। Q के 4 से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको पता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो R का 1 होगा, तो R के 1 से भी नहीं आया ये, तो इसका मतलब मिनॉक्सिडिल का आपको हर्सुटिज्म याद होना चाहिए, जो कि S का होगा आपका 2, जो कि आपको ऑप्शन C में दिया है। ओके, तो बाकी सिंपल सा था। बाकी टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिक भी तुम्हें याद पता ही है, फोटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है ना टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो समझ आया, ऑप्शन सी बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल करेक्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, डैश ड्रग इज यूज्ड CNS स्टिमुलेंट, कौन सा मेरे बच्चों, CNS स्टिमुलेंट। देखो वस्का, देखो वस्का जो होता है क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में, तुम वस्का पढ़ते हो, किसमें पढ़ते हो, क्विनाजोलिन में। तो ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है वस्का, थोड़ा वस्का एकेंथेसी फैमिली होती है। ठीक है, हटा दो, CNS स्टिमुलेंट नहीं होता। मिर कहाँ पढ़ते हो बच्चों, मिर रेजिन्स वाले ड्रग में, मिर कोमिफोरा मोल बर्सिलसी फैमिली होती है। नक्सवोमिका इंडोल अल्कलॉइड्स में नक्सवोमिका आता है। तो इसके यूजेस जब तुमने पढ़े थे, वैसे इसका सोर्स तुम्हें पता ही है, स्टैक्नोज नक्सवोमिका लोगेनेसी फैमिली, स्टैक्निन और ब्रूसिन में प्रेजेंट होते हैं। इसके जब तुमने यूजेस पढ़े थे, क्या पढ़ा था, CNS स्टिमुलेंट होता है, CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था। तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी नक्स वोमिका CNS स्टिमुलेंट होता है। बाकी हायोसाइमस दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। नेक्स्ट है बेसोरिन इज केमिकल कॉन्स्टेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जब तुमने ट्राइकैंथ की बात करी थी बच्चों, ट्राइकैंथ का सोर्स है एस्ट्रगलस गमीफर लेगुमिनोसिस की फैमिली होती है। इसमें आपके ट्राइकैंथीन होता है, बेसोरिन होता है। बेसोरिन बच्चों वाटर में इंसोल्यूबल होता है और ट्राइकैंथीन वाटर में सोल्यूबल होता है। तुम्हें क्या पूछा है, बेसोरिन केमिकल कॉन्स्टेंट किससे मिलता है भाई, हमने तो सिंपल ही आंसर कर दिया कि भाई ट्राइकैंथ से मिलता है। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, पार्क्वाटरी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ये किस में मिलता है, जिंजर में, सिनेमोन, कोरिएंडर या नटमक। तो ये हमारा कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है। शार्क लिवर ऑयल में तुम्हें बताया कितनी बार, इसमें विटामिन ए है। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट है तुम्हारे कोड लिवर ऑयल में। गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली वाला है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रिपिंग एक्शन ऑफ लैक्सेटिव्स को रिड्यूस कराने के लिए हम यूज करेंगे क्या, कार्मिनेटिव्स यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन सी। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, होगविड सिनोनिम किसका है, होगविड। तो हमारा जो पुनर्नावा होता है, जो पुनर्नावा बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसिस की फैमिली होती है मेरे बच्चों। यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या होता है, होगवीड होता है। करेक्ट हो गया ऑप्शन डी, है ना। बाकी नटमग जो है मिरिस्टिका, फ्रेग्रेंस मिरिस्टिक ऐसी फैमिली वाला नटमग में सैफ्रोल प्रेजेंट है, सैफ्रोल है, एलिमिसिन होता है और मिरिस्टिसिन होता है। ये सैफ्रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था कि भाई सैफ्रोल किस में प्रेजेंट है, तो उसमें ऑप्शन में सैफरन आ गया मेरे बच्चों। सैफरन आके मेरे बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चों ने सैफरन कर दिया, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ था कि भाई नटमग में पढ़ा हुआ है तो उन्होंने बिल्कुल सही करा, है ना, नटमग ही करा। तो सैफ्रोल हमारा नटमग में प्रेजेंट है। स्टावरी एस्पेरागस रेसिमोसस लिलियसी फैमिली होती है इसकी। जिम्नेमा तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडेसी फैमिली, जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो, एफेड्रिन क्या होता है, एड्रिनर्जिक होता है, बिल्कुल होता है। कोलिनर्जिक में नहीं पढ़ा तुमने, एंटी एड्रिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक नहीं होता, एड्रिनर्जिक होता है बच्चों, ऑप्शन ए।
फिर कह रहे हैं फैमिली ऑफ आईपीके आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आईपीके आता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में क्या आता है, आईपीके आता है। सिफेलिस आईपीके क्विना सोर्स रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। फैमिली क्या बताई अभी तुम्हें, रूबिएसी बताई है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे तुमसे, ऑक्सीटोसिस इफेक्ट ऑफ इर्गोट इज ड्यू टू, तो इर्गोट जो होता है बच्चों इंडोल एल्कलॉइड्स वाला इर्गोट है ना, तो ये हमारा ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है, याद रखना है। तो इसका जो ऑक्सीटोसिक इफेक्ट किस वजह से आता है, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से आता है, ये बताना है। तो ये आता है तुम्हारा जो इसका वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका एर्गोमिट्रिन होता है, ध्यान रखना, वो एर्गोमिट्रिन वाटर सोल्यूबल है, इसी की वजह से ऑक्सीटोसिक इफेक्ट आता है। सोइल नेचर फॉर सिंकोना के कल्टीवेशन के लिए सोइल का नेचर बच्चों कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। चलो भाई ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन, डाईसाइक्लिक टर्पीन कौन सा, लिमोनिन है, पाइनिन, साइमिन, मिर्सिन, तो डाईसाइक्लिक में बच्चों हमारा पाइनिन आ जाएगा, डाईसाइक्लिक टर्पीन होता है। जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो हमें पता है भाई हमारे कैप्सूल जो होते हैं उनकी शेल जिलेटिन की बनी होती है, तो जिलेटिन को ऑब्टेन कहाँ से करोगे बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, किसकी, कोलाजिनस टिश्यूज की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर क्या कह रहे हैं, रुदिनियम रेड इज यूज्ड टू डिटेक्ट, देखो जो ड्रग जिसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है, ओके। तो किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करो, रुदीनियम रेड को हम म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन सी। ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हायोसिन, याद रखना हायोसिन तो ऑप्शन में है ही नहीं मैम, हायोसिन को ही तो स्कोपोलामिन कहते हो, तो ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामिन या हायोसिन। बिटर प्रिंसिपल फाउंड इन लिकोरिस, लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली, मुलेठी इसका सिनोनिम है, मुलेठी है ना। लिकोरिस में बिटर प्रिंसिपल जो होता है ग्लाइसाइरैमरिन होता है मेरे बच्चों, ये ऑप्शन 1 वाला ग्लाइसाइरैमरिन, बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन लिकोरिस, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम, ओपियम का सोर्स तुम्हें दे रखा है बच्चों, सिंपली बताना है। ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ अनराइप सिंसाइज कैप्सूल, बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट वाला ही है ना। तो ये अनराइप कैप्सूल है, ध्यान रखना, राइप नहीं होते, अनराइप कैप्सूल होते हैं। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट एल्कोहल, तो ऑप्शन 1 ही हो गया बच्चों, ये वाला ड्राइड लेटेक्स होता है ये, एक्सुडेट्स ऑफ अनराइप इंसाइज्ड कैप्सूल्स। एट्रोपिन इज वन मिक्सचर ऑफ, तो एट्रोपिन जो है रासायनिक मिक्सचर होता है ना, 1 मिक्सचर है डी एंड एल, तो इसमें होते हैं डी एंड एल हायोसाइमिन होते हैं ना, डी एंड एल हायोसाइमिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रिएजेंट एल्कलॉइड्स के लिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन नहीं होता बच्चों, आयरन 3 क्लोराइड हमने नहीं पढ़ा, एल्कलॉइड्स के लिए एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी 3 क्लोराइड ये भी नहीं है, पोटाशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, ओके। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एर्गोट पाउडर की ब्लू कलर विद पैराडाइमथाइलबेंजाल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिया है। एर्गोट ये होता है वान अर्क रिएजेंट, वान अर्क रिएजेंट एर्गोट पाउडर के साथ में ब्लू कलर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, पार्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद, तो जो सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं ना बच्चों उसमें तुमने पढ़ा डोग सेना होता है, पार्थेसेना होता है ना। तो पार्थेसेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, 0% होते हैं। तो पार्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। फिर टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड, तो ये हमारा क्या होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, सिंपली है ना। फिर क्या कह रहे हैं, पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 है तो उस पाउडर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सीलेंट, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड फॉर, स्टोक्स लॉ डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, जीटा पोटेंशियल सरफेस टेंशन, तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। टाइप 1 ग्लास तो आपको पता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप 1 ग्लास। फिर कह रहा है फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स को रन करेंगे 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, और 4 मिनट के लिए रन करते हैं इसको, है ना, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन, इसको 4 मिनट तक रन करेंगे, टोटल 100 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 6 इंच की हाइट से टैबलेट को ड्रॉप किया जाता है। तो ये फ्राइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आपका जो ऑपरेटर है फ्राइबिलेटर, रोचे फ्राइबिलेटर यूज होता है, ओके।
क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, है ना। तो कैपिंग और लैमिनेशन को रिवील करने के लिए सबसे क्विकेस्ट वे हमारा होता है ये फ्रैबिलिटी टेस्ट ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फ्रैबिलिटी टेस्ट। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस। कह रहे सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व ब्रॉड होता है, एसिड वैल्यू बिलो 2.2, सैपोनिफिकेशन वैल्यू रेंज फ्रॉम 200 250 से 200 से 245 करेक्ट है, आयरन वैल्यू लेस देन 7। देखो तीनों लास्ट के 3 सही है, लेकिन जो सॉलिड फैट इंडेक्स ब्रॉड होना चाहिए ये गलत है। नोट पूछा ना, आइडेंटिफाई करेक्ट फुल फॉर्म। लिमुलस होता है, अमीबीसाइड होता है, लाइसेट किस में दरकर एस्ट्रोसाइड्स काट दो, एस्ट्रो अमीबीसाइड लाइसेट लिमुलस, ये रहा लिमुलस अमीबीसाइड लाइसेट टेस्ट होता है। कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विदाउट एनी नॉन पोलर ग्रुप, HLB वैल्यू बता दो। देखो बच्चों मैंने तुम्हें बताया HLB वैल्यू जो होती है बच्चों, HLB वैल्यू का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, अच्छे से बता रखा है तुम्हें उसमें सारी चीज़ें। तो HLB वैल्यू जो होती है बच्चों, अगर ये ज़्यादा होती है, अगर आपकी HLB वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो मॉलिक्यूल है जो भी आपका वो क्या है, ज़्यादा HLB वैल्यू वाले कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनकी HLB वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो लिपोफिलिक होते हैं उनकी HLB वैल्यू कम होती है, ध्यान रखना है ये, है ना। तो अब कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की HLB वैल्यू कितनी होगी, इसमें से 20 होगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए सस्पेंशन इज सेड टू एज इन फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F कितना होगा, 1 होगा, 0.5, 0 है, 0.1, तो कितना होगा 1 होगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस एंटारिक कोटिंग पॉलीमर, एंटारिक पॉलीमर की बात हो रही है, थैलेट देख लो किस में दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन ए में सेलुलोज एस्टेट थैलेट दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड यूजेस प्रिजर्वेटिव, है ना। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड इसमें से कौन सा दे रखा है, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, बेंजलकोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है, बेंजाइल अल्कोहल, थायोमिरोसल या क्लोरोक्रिसोल, तो आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा जो कि बिल्कुल ऑप्शन ए में तुम्हें दिया है। फिर कह रहे पॉलीसॉर्बेट 80 की HLB वैल्यू तो किसकी है, पॉलीसॉर्बेट 80 का मतलब क्या है, पॉलीसॉर्बेट्स आप ट्विंस को बोलते हो मेरे बच्चों, ट्विंस को, तो ट्विन 80 की HLB वैल्यू तुमसे पूछी हुई है ना। ट्विंस को पॉलीसॉर्बेट्स कहते हैं, स्पैंस सॉर्बिटल एस्टर्स होते हैं, ठीक है। ट्विंस और स्पैंस का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा किसी कितनी HLB वैल्यू है, सारा कुछ अच्छे समझा रखा है ना। तो ट्विन 80 की तुमसे पूछी है तो इसमें से हो जाएगा आपकी 15 होती है ट्विन 80 की, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है टैल्कम पाउडर आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज बाय, तो पाउडर्स के लिए तुमने ड्राई स्टरलाइजेशन बच्चों पढ़ा हुआ है, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इन सब के लिए हमने ड्राई हीट पढ़ा है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है, और ऑटोक्लेव जो है वो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपका ऑटोक्लेव आता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑटोक्लेव यूज करते हैं, है ना। और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव, लेकिन जो कैटगट होता है बच्चों उसके लिए आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है, याद रखना है, ओके। फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस है, क्या है, सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस की बात हो रही है। इम्प्लांट्स है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस है, ओक्यूसर्ट सिस्टम है, नियोसोम्स है। सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस जो है इसमें से आपकी क्या हो जाएंगे, ओक्यूसर्ट्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओक्यूसर्ट्स होते हैं सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। नेक्स्ट डैश इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर इन कोटिंग में, प्लास्टिसाइजर्स बच्चों कौन से हैं, है ना। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है, कैस्ट्रोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, या ओल, है ना। तो आपके जो सोर्बिटोल होते हैं तो ये जो कहते हैं कैप्सूल की शेल जो होती है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। तो इसमें देखो कैस्ट्रोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सारे ही प्लास्टिसाइजर्स हो जाएंगे। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, द इक्विपमेंट यूज्ड इज इन, कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन तुमने बनाने, सस्पेंशन और इमल्शंस को बनाने के लिए पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, तो कौन सा इक्विपमेंट हम यूज करेंगे भाई, कोलॉइड मिल यूज करोगे, बॉल मिल तो बच्चों नहीं करेंगे, ट्रिपल रोलर मिल करेंगे या फिर हैमर मिल, तो इसके लिए हम कोलॉइडल मिल यूज करेंगे, है ना। तो कौन सा यूज करेंगे, कोलॉइडल मिल यूज करेंगे इमल्शन से सस्पेंशन के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड -0.52 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, माइनस में 0.52 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। फिर इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट एल्कोहल कोरस्पोंड टू, 100 प्रूफ स्पिरिट एल्कोहल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन, है ना, तो ये हमारे होते हैं क्या, पैराफिन वैक्स होते हैं, ऑप्शन सी।
बायोलिटी ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग को कंपेयर, देखो बायोलिटी जो है ओरली दी एक तो ड्रग तुमने, ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है, उसको कंपेयर करा बायोलिटी बाय इंट्रावीनस रूट, है ना, इसे कहोगे तुम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे इसे हम, ठीक है, क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग होता है, और अगर सेल ईटिंग होता, सॉलिड पार्टिकल को सेल इंटेक करती, सेल ईटिंग होता तो आप फैगोसाइटोसिस कह देते। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्करिनिक और निकोटिनिक ब्लोकर है। एट्रोपिन तो बच्चों एंटीकोलिनर्जिक में तुमने पढ़ा है ना, तो मस्करिनिक रिसेप्टर को ही एंटागनाइज करेगा बच्चों ये। बेंजोट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनैल्कोलिन, तो यहाँ पर बेंजोट्रोपिन हो जाएगा ऑप्शन बी। साल्ब्यूटामोल का, बीटा का 2 जो होता है, बीटा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है, साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है। फंक्शन ऑफ एस्प्रिन का फंक्शन क्या होता है, एस्प्रिन का फंक्शन बता दो। देखो फीवर को रिड्यूस करना, वैसे तो एंटीपायरेटिक भी होती है हमारी। इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, बिल्कुल जो टारगेट एंजाइम है कोक्स उसको इरिवर्सिबल इनिबिट करे, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट एपिसोड ऑफ गोटी अर्थराइटिस विद लॉन्ग टर्म यूज, रिड्यूस रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, है ना, तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है आइब्यूप्रोफन क्या है, थोड़ा सा इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किसका, आइब्यूप्रोफन का, ठीक है। तो देखो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव तो आपको पता ही है बच्चों होता है, तो इससे तो आप आंसर निकाल नहीं पाए। अब इसको निकालने के लिए तुम्हें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, तो एक बार यहाँ पर आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। 2 पे क्या है, 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, है ना, जो प्रोपियोनिक एसिड है आपका उसके 2 नंबर पे क्या क्या ग्रुप अटैच है, 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ठीक है। देखो ये मेरे बच्चों प्रोपियोनिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है, क्या है ये प्रोपियोनिक एसिड है, इसके 2 नंबर पे, है ना, तो ये देखो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करोगे, 2 नंबर पे ये वाला जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा किस वजह से होगा, ग्लूकागोन कराएगा, कैल्सिटोनिन कराएगा, भी नहीं कैल्सिटोनिन तो ना कम करा देगा इसको कैल्शियम को, ठीक है। पैराथॉर्मोन्स बिल्कुल मैंने अभी तुम्हें बताया था ज़्यादा कराते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैराथॉर्मोन्स की वजह से होता है। डिसऑर्डर ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स की हाइपर फंक्शनिंग से हमने क्या पढ़ा है, एडिसन्स डिजीज पढ़ा है। यहाँ पर एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा होने की वजह से होता है। गोइटर आपको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको साइज ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड। कशिंग सिंड्रोम जो है ये हाइपोसिक्रेशन की वजह से नहीं होता, हाइपर की वजह से होता है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर बच्चों एडिसन्स डिजीज हो गया। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रिस्क ऑफ डिजिटल टॉक्सिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, है ना, तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स के साथ में देने से जो है रिस्क जो है डिजिटल टॉक्सिटी का रिस्क जो है ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, है ना, तो ऑप्शन सी मतलब कि डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये हाइपर जो है कह रहे डायूरेटिक्स कोज हाइपोकैलेमिया विच कैन प्रेसिपिटेट डिजिटलिस अरिथमिया, है ना, क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया करा देंगे। फोस्फोरस कंटेनिंग एस इनिबिटर कौन सा है, इनालाप्रिल है, नहीं है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल होता है, ठीक है। ये तो सल्फाइड्राइल कंटेनिंग होता है ना, ये तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। फोसिनोप्रिल जो होता है इसमें फोस्फोरस प्रेजेंट है, फोस्फोरस कंटेनिंग एस इनिबिटर है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो ये कौन कराता है भाई, डी ट्यूबोक्लारिन कराएगा आपका हिस्टामिन का जो है रिलीज। लोराजिपाम बच्चों कितना पोटेंट है और मतलब कि मोर या लेस पोटेंट है या फिर स्लो या फास्ट एक्टिंग है, तो ज़्यादा पोटेंट होता है ये डायजेपाम से, और स्लो एक्टिंग, एक्शन स्लो होता है इसका। मोर पोटेंट कहाँ है और स्लो एक्शन, ये ऑप्शन सी में, मोर पोटेंट स्लोअर एक्शन। विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बच्चों ये एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल होती है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो इनिबिट कराएगी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग टू 50S, तो 50S से तो मेरी हम क्लोरामफेनिकोल बाइंड हो रही थी, 30S से हमारी टेट्रासाइक्लिन हो रही थी, तो यहाँ पर भाई ऑप्शन भी तो देखो एक बार तुम, एजिथ्रोमाइसिन जो कि आपके मैक्रोलाइट्स में आती है ना, और वैनकोमाइसिन जो सेलवोल पे एक्ट करती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन तो ये तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराएगा। मीरोपिनम, इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है।
तो कह रहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी बाय बाइंडिंग टू 50S। तो यहाँ पर आपका जो है एजिथ्रोमाइसिन 50S से बाइंड होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपकी जो है टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल वो भी आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है और टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होगी, क्लोराम्फेनिकोल 50S से बाइंड होगी। ओके बच्चों, ध्यान रखना है। और यहाँ पर करेक्ट आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है, 50S राइबोसोम से सब यूनिट से बाइंड होती है। आपके मैक्रोलाइट्स भी यही काम करती है, तो ऑप्शन ए सही है, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइट्स में आती है। विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे? टिमोलोल दोगे, किटोरोल है कि प्रिडनिसोलोन या मोक्सीफ्लोक्सासिन दे दो ना बच्चों। आपको दे रखा है एंटीबैक्टीरियल आपका मोक्सीफ्लोक्सासिन, जो कौन सी क्लास में से आती है? मोक्सीफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है ना। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं। फिर कह रहे हैं ड्रग यूज ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा? हिपैरिन, डेल्टीपैरिन, डाइक्यूमेरोल, इनॉक्सापैरिन। हिपैरिन, पैरिन सारे पेरेंटल है बच्चों, डाइक्यूमेरोल ओरल में चला जाएगा, ऑप्शन सी। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं कराएगा, एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं कराएगा बच्चों, डज नॉट इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। कह रहे हैं एस्प्रिन, सल्फिन, पायराजोन, बेंजोइक एसिड या इंडोमिथासिन, है ना। तो कह रहे हैं ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड डज नॉट इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। इसबगोल इज यूज्ड, तो इसबगोल किस में आता है? बल्क लैक्सेटिव में, ऑस्मोटिक या लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक, परगेटिव, स्टिमुलेंट, परगेटिव। तो बल्क फॉर्मिंग होता है ना इसबगोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्सेटिव्स आर आल्सो नोन एज, तो लैक्सेटिव को पता है और क्या कहते हो? एपेरिएंट टर्म भी लैक्सेटिव्स के लिए यूज होता है, याद रखना है आप लोगों ने। पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेस्पिरेट ड्यूरिंग ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के दौरान जो प्रेस्पिरेट्स को वॉश क्यों करते हो बच्चों? ताकि कोई इंप्योरिटीज वगैरह ना रह जाए, है ना। फिर अगर इंप्योरिटी रह जाएगी तो बाद में जो है कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो कोई इंप्योरिटीज वगैरह ना रह जाए, तो इसलिए प्रेस्पिरेट्स को वॉश करा जाता है ना। तो यही है सिंपली। कंट्रोल द इंडिकेटर नहीं होगा, रिड्यूस द वॉल्यूम, रिमूव द इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम जो है प्रेस्पिरेट्स को वॉश कर देते हैं। सेलेक्ट द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। प्रोपेन है मतलब कि ये प्रोपेन है, 1 2 3 ट्राइओल है ना, तो ये भी है, ये ऐसे। तो ये ग्लिसरीन को बोलते हो ना बच्चों, तुम किसको बोलते हो? ग्लिसरीन होता है, ये हमारा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल होता है, ग्लिसरीन होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।